साल में एक दिन घर नहीं बैठा। जब कोविड का प्रारंभ हुआ था मार्च में, लास्ट फ्लाइट जो दिल्ली में लैंड की थी उसमें मैं ही था, पटना से। मतलब उसके बाद एयर स्टेशन बंद हो गए थे। और जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उसमें भी मैंने कथा की थी। और कहाँ कथा की थी? एक मुंबई के सेठ जी हैं, वो हमारे वृंदावन में, हमारे घर के सामने गली में ही रहते हैं, मुझसे बड़ा प्रेम कर। वो गली में इसलिए रहते हैं ताकि मेरे पास आ सकें। तो जब वो भी फंस गए वृंदावन में, मैं भी फंस गया, मेरी कथाएं थी सब स्थगित हो गई। तो हम दोनों फोन पर बात कर रहे थे। बोले महाराज जी इतना बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा, आप भी वृंदावन में हो, मैं भी वृंदावन में हूँ, आमने सामने हैं। मैंने कहा भैया इतना लॉकडाउन है, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है रोड। बोले हमारा तो घर भी इतना पास है कि आप रोड क्रॉस करोगे किसी को पता नहीं चलेगा। तो हम लोग पहले 2 पंडित जी बाहर जाते थे, देखते थे पुलिस तो नहीं है, फिर व्यास जी को लेके भागते थे, सामने वहां घर में जाता था, फिर वहां बैठ के उनको कथा सुनाता था। इतना आनंद हुआ, भागवत जी ने इतनी कृपा की। फिर उसके बाद में ऐसा क्रम बनाया, मैंने अकिंचन कथाएं की। अकिंचन कथा मतलब पंडाल नहीं, लाइट्स नहीं, माइक नहीं, कैमरा नहीं, हाँ कैमरा एक होता था, बाकी और कुछ भी व्यवस्था नहीं। और बस खुले आकाश के नीचे सवेरे 3:30 बजे, रात्रि में 3:30 बजे, 3:45 बजे कथा प्रारंभ होती थी और सुबह 7 बजे विराम। मतलब दुनिया सो के उठती थी तब तक तुम्हारी कथा हो जाती थी। वैसी कथाएं की। उसका सबसे बड़ा लाभ यह रहता था कि उसमें अनधिकारी नहीं आता था। उस कथा में वही आता था जो 2 बजे उठेगा रात में, और 2 बजे उठने वाले का मतलब है 7 बजे सोना। और उस कथा में भी बड़ा आनंद आता। ऋषिकेश में की, वृंदावन में की, और कहां कहां की, बहुत हुई। अब तो साल में एक बार होती है राधाष्टमी के आसपास जयपुर में, सुबह 4 बजे से।